फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल त्योहारों की मिठाई जो कि दूध से बनके तैयार होती है और इसका स्वाद इतना ज्यादा लाजवाब है कि बाजार की मिठाई के टक्कर की मिठाई बनके तैयार होती है। बनाने में टाइम भी बहुत कम लगा है और इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसको बनाने के लिए कोई भी स्पेशल मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक भारी तले का पैन या फिर कढ़ाई ले लें। उसे अच्छी तरह से पानी से धुल लें और उसको ड्राई मत करें। देखिए पानी इसमें इस तरीके से रहने दें। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधे लीटर जितना दूध, जो कि मेरे पास पहले से उबला हुआ रखा था। आप इस रेसिपी के लिए कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल करी हूँ ये लो फैट मिल्क है, यानी गाय का दूध है। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फुल फैट मिल्क ही लें। उसके बाद भी देखिएगा आप इस मिठाई का टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट आएगा। अगर आपने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है तो एक बार आप उसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल दें। उबाल देने के बाद आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और इस तरीके से चलाते रहें बीच बीच में। मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ दूध इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इसे हल्का सा बस गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपने कच्चा इस्तेमाल किया था तो आप उसे उबाल आने के बाद यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। 1/4 कप की जितनी चीनी डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से दूध के साथ में मिक्स हो जाए। अब दूध से जब हम मावा तैयार करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और घंटों आपको उसे बीच बीच में स्टर करते रहना होता है। और जब लो फ्लेम पर ज्यादा देर मावा पकता है तो उससे रंग भी उसका काफी डार्क आता है। तो ये देखिए, ये है हमारा खास इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसको हम ऐड करने से हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक घर वाली जो चम्मच होती है ना, इससे नाप करके 1 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लोर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर जो इस तरीके के पैकेट्स में बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और चाइनीज खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कॉर्नफ्लोर हमने लेना है 1 चम्मच भर करके एक कटोरी में, और उसमें जो हमारा ये दूध गर्म हो रहा है ना, इसको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसमें कहीं लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। अब हमारा ये कॉर्नफ्लोर वाला और दूध वाला जो मिक्सचर है ना, ये हम इसमें डालेंगे और ये डालने के बाद हम फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये डालने के बाद आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो बस आपको इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। हलवाई लोग भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं और जब भी मावा या इस तरीके का जो व्हाइट मावा है ये बनाते हैं तो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्नफ्लोर डालने का क्या फायदा होता है, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर क्या करेगा, इस दूध को जल्दी से थिक करने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे अगर हम दूध को पकाने बैठेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद आपको गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच ही रखना है और इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए पकाना है, तो आपका काम और भी आसानी से हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है सतह से जाकर चिपक जाएगा और इसके कारण आपकी मिठाई का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पका लीजिए। देखिए कुछ ही टाइम में आप देखेंगे एकदम गाढ़ी सी मलाई सी ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी। और देखिए भी दूध कितना पतला था, हमने गाय के दूध का इस्तेमाल किया था, और अब ये कितनी ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये दूध एकदम गाढ़ी स्टेज पे नहीं आ जाता, यानी जो मावे वाली स्टेज है वहां तक हमें इसे कुक करना है। अब देखिए दूध काफी ज्यादा थिक हो चुका है, इसमें इस तरीके से बबल्स जैसे उठने लगे हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को लो मीडियम के बीच कर देना है, क्योंकि अब अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध बहुत जल्दी सतह से जलेगा और इससे क्या होगा, एक जला जला सा टेस्ट आएगा आपकी मिठाई में। ये देखिए दूध हमारा मावे वाली स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन इस टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो मावा है ये काफी ज्यादा स्टिकी है, क्योंकि हमने इसमें चीनी को साथ में पकाया है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, 1 चम्मच जितना देशी घी ऐड कर देंगे, बस 1 छोटे चम्मच जितना डालना है, जिससे क्या होगा, ये मावा एकदम स्मूथ हो जाएगा और ये बिल्कुल भी पैन से नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए मैं इसे डाल करके अच्छी तरह से थोड़ी देर और कुक कर लूंगी, जिससे ये एकदम टाइट स्टेज पे आ जाए, यानी इस तरीके से चिपकना बंद ना कर दे। इतनी देर हम इसे और पका लेंगे। तो अब देखिए मावा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम चिपक नहीं रहा है पैन से, एक जगह इकट्ठा सा हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इस डायरेक्टली इस मावा से मिठाई नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल करके अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। गर्मा गर्म में मावा थोड़ा सा स्टिकी होता है और काफी लूज होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ये आसानी से सेट हो जाएगा और थोड़ा सा इस तरीके से टाइट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से रोल कर पाएंगे। जैसा मन चाहे आप इसे रोल कर सकते हैं। देखिए मावे को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये देखिए आसानी से एकदम फर्म हो गया है। तो जितने बड़े शेप के आपको यहाँ पर मिठाई बनानी है उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको पेड़े का शेप दिया है, आप इसे मन चाहा रोल बना सकते हैं या जो भी शेप चाहें वो दे सकते हैं। ये देखिए आप चाहे इस तरीके से बना लीजिए। तो एक सेम साइज के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक छोटा ढक्कन ले लिया है और इसमें मैं इस तरीके से इसको फिल करूंगी। जो भी एक्स्ट्रा होगा मावा उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मावा अभी भी हाथों पे हल्का हल्का चिपक रहा है, तो आप हल्का सा इसमें हाथों पे ग्रीजिंग कर लीजिए घी से, ताकि आप आसानी से इस मिठाई को बना सकें। क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की तो थोड़ा सा स्टिकी होता है ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से निकाल लूंगी
और बिना कोई स्पेशल मशीन या पेड़ा प्रेस के आप बेहद आसानी से ये बना पाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको प्लेन भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो ऊपर फोक के साथ डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास इस तरीके के फॉन्डेंट कटर्स हैं क्योंकि मैं यूजुअली केक्स वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे पास एक कटर रखे हुए थे, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट कर लिया है। ये कटर बहुत आसानी से बहुत रीजनेबल रेट में आपको मिल जाते हैं और इनसे दोनों काम हो जाते हैं। मतलब आप इसे केक की कटिंग यानी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फॉन्डेंट को कट करने के लिए, और इस तरीके से इस पे प्रिंट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे पेड़े को तैयार कर लेंगे और ये इस तरीके से देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। सेम शेप और साइज के जब बनते हैं तो लगता ही नहीं है कि आपने इसे घर में बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये त्योहार की स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं या नहीं। रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज।